आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग ठोस आकारों का चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और उसके चारों तरफ रेखा खींचिए, यानी एक अपनी किताब को ऐसे रखिए और उसके चारों तरफ रेखाएं खींचिए। क्या आप इस रेखा को गिरी बंद कर आकृति को उठा सकते हैं? यानी कि ये जो रेखा आपने बनाई, इससे एक आकृति बनी, क्या उस आकृति को आप उठा सकते हैं? इस आकृति की विमान कितना है, यानी इसको आप कितने डायमेंशन से देख सकते हैं? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई, आपको मोटाई और ऊंचाई गिराई नहीं दिखाई दे रही, यानी सिर्फ आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ही दिख रही है, आपको इसकी ऊंचाई या मोटाई ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं या गहराई नहीं दिख रही है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते, है ना। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हैं। इस प्रकार की आकृति को हम लोग द्विमीय आकृति यानी कि 2D कहते हैं। यानी आप लोग हिंदी के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा 2D, 2 डायमेंशनल या 3D, 3 डायमेंशनल। ये आपके गेम और मूवीज़ वगैरह होती है ना कि ये 3D सॉन्ग है या 3D मूवी है, या आप लोग देखा होगा अपने 3D स्पेक्स से, सुना है ये बात। तो उसमें हमें सारी चीज़ें दिखती है। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं कि यहाँ आपका लिखा है, क्या आपको निम्न द्विमीय आकृतियों 2D के नाम याद है? इन सब के क्या आपको नाम याद है क्या क्या है? तो चलिए मैं आपको पहले बोल के बता देती हूँ, फिर हम लोग इसे देख लेंगे लिखा कैसे जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है जिसे हम लोग आयत बोलते हैं, ये आपका सर्कल है जिसे हम लोग वक्र बोलते हैं, ये आपका ट्राइंगल है जिसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, और ये आपका क्वाड्रिलेटर है जिसे हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, और ये आपका स्क्वायर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसे इनके नाम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ आपका ये रहा आपका सर्कल, सर्कल को इन्होंने गोला लिखा है, वैसे हम वर्ग भी कह सकते हैं, वक्र सॉरी ऐसे वक्र। ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा आपका ट्राइंगल, इसको त्रिकोण या त्रिभुज भी कहते हैं, स्क्वायर इसको वर्ग कहते हैं, जबकि रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ शेप भी दी गई है, आप अपनी शेप के आगे नाम लिख सकते हैं। शेप आगे पीछे हो जाए उससे कोई मैटर नहीं करता। अब आपकी एक शेप है जो रह गई है, चलिए उसको देखते हैं। अब आप देखिए आपको ये सारी फिगर्स पता चल गई, बस आपको ये नहीं पता चली है ना, ये चतुर्भुज कहलाता है, यानी जिसकी 4 भुजाएं हो। क्यों? क्योंकि जो शेप आपको दिखाया गया ये ना तो आपका आयत लग रहा है, ना आपका वर्ग है ना, और ना ही ये आपका पैरेललोग्राम यानी जो पैरेलल होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, सिंपल, जिसकी 4 भुजाएं हो। चा ता में ऊ की मात्रा, भा में ऊ की मात्रा, और जा और भा के ऊपर रा। ठीक है, तो चतुर्भुज, इसको आप क्या लिखेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। हाँ, हम अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं। ठीक है, क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि वो 3D फिगर है ना, उसको हम उठा सकते हैं, उसको हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो रियल में है। अब कुछ वस्तुएं जैसे अलमारी, आइसक्रीम का कोन, पाइप, बॉल, लूडो आदि का पासा है ना, आदि को ध्यान में लाइए, जरा इनको सोचिए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त हमें कुछ मोटाई, ऊंचाई और गहराई भी दिखाई देती है या होती है। ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय कहते हैं, यानी कि 3D फिगर यानी 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के नाम याद करें। तो अब देखिए ये आपको 3D फिगर है, इनके आपको नाम याद करने हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये वैसे आपका क्या है, सिलेंडर, ये आपका क्या है, ये क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका कोन है ना, ये लेकिन इंग्लिश के नाम है। अब इसे देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये आपका क्यूब है, क्यूब को घन कहते हैं, घाना घन। उसके बाद इसको कहते हैं बेलन, उसके बाद ये आपका हो जाएगा गोला, इसके बाद देखिए ये आपका शंकु हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक जो बचा है वो आपका रह गया, वो भी मैं आपको वर्कशीट पे ही बता देती हूँ। तो देखिए आप, ये आपका क्या है, ये आपका है बेलन, है ना। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, बा में एक ही मात्रा, ला और ना, बेलन। ठीक है, ये ला है। इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका है घन, घा और ना, घन। ठीक है, यानी कि क्यूब, ये आपका क्यूबॉइड, इसे कहते हैं घनाभ, घ ना में आकर अंडा और भा, घनाभ। ठीक है, और ये आपका जो कोन होता है इसे हम लोग कहते हैं शंकु, शाह अंकी बिंदी, का में छोटे ऊ की मात्रा, शंकु। तो आप चारों नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, ठोस आकृतियों के भाग, जो ठोस आकृतियां होती है उनके क्या भाग होते हैं। देखिए एक शीर्ष होता है, किनारे होते हैं और फिर फलक होता है। तो अब देखिए यहाँ लिखा फलक क्या होते हैं, किसी भी ठोस आकृति के जो सपाट पृष्ठ होते हैं उनको फलक कहते हैं। उसके बाद शीर्ष, शीर्ष किसे कहते हैं, किसी भी ठोस आकृति के जो कोने होते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और जिसके किनारे होते हैं, जो ढांचे को खड़ा करते हैं, जैसे कि ये, इसको आप किनारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है जाल,
जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने से प्राप्त होती है। जब इसे हम खोलेंगे तो जो प्राप्त होगी वो जाल कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अब यहाँ लिखा है आपके अपने आसपास की ठोस आकृतियों या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्र को देखकर निम्नलिखित समीकरण सारणी को पूरा करें। यानी इस टेबल को आपको पूरा करना है कि फलक, फलक माने क्या हो गया, फेस, है ना। उसके बाद आपके किनारे, किनारे हो गए इजिट्स और शीर्ष, शीर्ष हो गए आपके वर्टिकल्स। तो देखिए घना, बेलन, शंकु और घन, तो इसके कितने कितने होते हैं ये मैं आपको इसी पे ही फिल करके बता देती हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए ये घनाभ है, घनाभ के कितने फेस होते हैं आपके, ये होते हैं 6। ठीक है, और इसके किनारे कितने होते हैं, 12, और इसके वर्टिकल्स कितने होते हैं, 8, यानी शीर्ष कितने होते हैं, 8। इसी तरह से बेलन, बेलन के कितने मुंह होते हैं, वो होते हैं 3, यानी कि फेस 3 होते हैं। इसके अलावा आपके जो इसके किनारे होते हैं, इजिट्स होते हैं, वो आपके 2 होते हैं, और जो इसके शीर्ष होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, शंकु, ठीक है, शंकु के कितने होते हैं, 2, 1 एंड 1। ठीक है, और घन के कितने होते हैं, 6, 12 एंड 8। ये और ये सेम होते हैं लगभग। ये कैसे होते हैं इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसे इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी। तो अब आपके देख सकते हैं इसके आगे के 6 फेस है। ठीक है, तो इसके किनारे कितने होंगे, इसके किनारे 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद जो इसके शीर्षक होंगे यानी जिसके जोड़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 8, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जालों को उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलाइए। तो अगर हम इसको खोलेंगे ये हमें इस जैसा दिखेगा, जबकि इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। कैसे करना है, आपको इसको खोलना है तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा। ये देखिए आपको बेलन है, इसमें 2 सर्कल है, बीच में डंडा है, तो देखिए है ये कौन है, इसमें नीचे सर्कल है, एक ऊपर से ट्राइंगल है, ये देखिए ऐसे ये पिरामिड है। तो आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, जरा सोचिए जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई के डिब्बे या इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उसको खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, यानी अगर आप इन्हें देखेंगे तो कैसी आकृति होती है। तो देखिए जैसी आकृति होती है वैसी दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फ्रूटी का डिब्बा लेते हैं 10 वाला, तो वो आपको क्यूबॉइड शेप का होता है, यानी कि घना आपका होता है ना। इसी तरह का शेप का ही तो होता है क्यों फ्रूटी का डिब्बा। ठीक है, लेकिन आप जब उसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ही आपको फिगर मिलेगी, है ना। तो डिब्बे अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह से ही आपको इनके जाल वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपसे कहा गया है सोचिए और बताइए। तो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो आज की वर्कशीट को ही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।